ऑलराइट, लेट्स डिस्कस फ्यू बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज क्या डेबिट होएगी क्या क्रेडिट होएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन थिंग इज बैड डेट्स. अब बैड डेट्स क्या है, हमारे लिए लॉस है. और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, अगर मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स या इनकम्स. तो अगर आपने अभी तक मेरी डेबिट क्रेडिट के रूल की वीडियो नहीं देखी है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तभी आपको ये सब चीजें समझ आएगी. रूल के ही हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. सो बैड डेट मेरे लिए लॉस है. अब किसी राम को मैंने पैसा दिया हुआ था, उसने अभी तक मुझे नहीं चुकाया, वो बैंकक्रप्ट हो गया, वो नहीं दे पा रहा, तो अब मुझे राइट ऑफ तो करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शो करना ही पड़ेगा. तो किस तरीके से शो करूंगी, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगी. सिंस बैड डेट इज माई लॉस, तो मैं बैड डेट को कर दूंगी डेबिट. बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट. और जैसे कि मैंने बताया कि राम बैंकक्रप्ट हो गया, वो नहीं दे पा रहा. अब हो सकता है मैं कुछ अमाउंट रिकवर कर लूं, और जो अमाउंट मैं रिकवर करूंगी मैं उसको भी डेबिट कर दूंगी. लेट्स से 5,000 मेरे को उससे लेने थे, कुछ अमाउंट मैं रिकवर कर पाई 3,000, तो 2,000 अभी भी मेरा बैड डेट था, तो उसको भी मैं राइट ऑफ करूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. ठीक है. सो नेक्स्ट इज बैड डेट रिकवर्ड. अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जाके मैं उसको रिकवर कर लूं, जो भी 5,000 या 3,000 या 2,000 जो लेने थे मुझे राम से, वो मैं रिकवर कर लिया नेक्स्ट ईयर. तो मेरी अब एंट्री हो जाएगी उल्टी. मैं कर दूंगी राम्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड. क्यों मैंने क्रेडिट करा, सेम नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स. नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स कह सकते हो या फिर कैश कह सकते हो. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, उसने कुछ पैसा डाला, तो मेरी एंट्री बन जाती है कैश टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. क्योंकि अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से रूल याद करें, LIC, सी मतलब कैपिटल, मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल अकाउंट जो हो गया क्रेडिट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपने गुड्स जो है विड्रॉ कर लिए. तो विड्रॉ करे तो मेरी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स, उसको मैं ड्रॉइंग्स का नाम दे दूंगी क्योंकि पर्सनल यूज का था, टू कैश अकाउंट. अगर कैश किया तो कैश अकाउंट, गुड्स करे हैं तो परचेजेस अकाउंट. क्यों? क्योंकि हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं हम उसको परचेजेस लिखते हैं, हम गुड्स नहीं लिखते. ठीक है. सो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट या फिर परचेजेस अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको 7 अकाउंट्स के बारे में बताया था, LICEA. अगर आपको नहीं याद तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए एक लायबिलिटी है. अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करती हूं, तो मेरा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा. तो मेरी यहां पे जर्नल एंट्री बन जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया मैंने, तो मेरे लिए ये एसेट है. अब अगर एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूं, डेबिट करती हूं. तो मेरा आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम कौन सी होती है, जो मैं अर्न कर चुकी हूं, या तो मुझे मिली नहीं है या तो उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, बट मैं अर्न कर चुकी हूं उसे, उसको वही कहते हैं ना. तो ये मेरे लिए क्या है, एक एसेट है जो मुझे आगे जाके मिलने वाला है ना, क्योंकि मैं अर्न तो कर चुकी हूं. अब यहाँ पे एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है. सेम अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट. लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अगर मैं यहाँ पे रेंट दे दूं, रेंट कर दूं इनकम की जगह, कोई रेंट मेरे को एडवांस में मिली है, तो मैं अभी तक ड्यू तो हुआ ही नहीं है ना, तो ये मेरे लिए एक अभी तक लायबिलिटी है. तो मैं यहां लिख दूंगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. तो मेरा ये हो जाएगा क्रेडिट. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. जितना भी हमारे LICEA 5 अकाउंट्स में बाइफिकेटेड है, अगर ये तीनों चीजें बढ़ रही हैं तो क्रेडिट कर दो, अगर ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो डेबिट कर दो, बाकी वाइस वर्सा. तो उस रूल से अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे आपके लिए बहुत इजी है, चुटकी में सॉल्व कर सकते हो. तो आइए अब हम और कुछ जर्नल एंट्रीज लेते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, नंबर 1 इज
ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सेलर के उससे भी बताऊंगी कि क्या जर्नल एंट्री पास होएगी, एंड जो परचेज कर रहा है या परचेजर है उसके बिहाफ पे भी बताऊंगी। अब यहाँ पे वो सेल कर रहा है तो उसने डिस्काउंट दिया होगा। अब सबसे पहली चीज, लेट्स से अगर उसने 10,000 का माल बेचा है, उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ 20% का, तो उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, ये हो गया 8,000। टोटल मेरा अमाउंट हो गया 8,000 का। क्यों दिया उसने डिस्काउंट? क्योंकि उसने उस परचेजर डे उस सेलर से बहुत लार्ज क्वांटिटी का सामान खरीदा। तो यहाँ पे 8,000 का टोटल बिल बन गया मेरा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हुए मैं स्पेसिफिकली नहीं दिखाऊंगी कि उसने मेरे को डिस्काउंट दिया है, मैं तो सीधा लिख दूंगी परचेजर का नाम। लेट्स से इसका नाम विकास है, इसका नाम रोहन है, मैं सीधा ही लिख दूंगी विकास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट। और अगर मैं ऑब्वियसली स्टेट में कर रही हूं तो मैं जीएसटी भी तो पे करूंगी, सीजीएसटी अकाउंट टू एसजीएसटी अकाउंट। अब अगर 8,000 पे लेट से 20% का जीएसटी दिया हुआ है तो 10% हमारा हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम लोग, 10% इस पे लगेगा सीजीएसटी पे एंड 10% इस पे लगेगा। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा, लेट्स से 8,000 की मैंने सेल करी, 8,000 की मैंने सेल करी है, उस पे मेरा 20% जो है जीएसटी लिखा हुआ है, तो मैं आधा परसेंट करूंगी, 10%। तो इस पे मैं दे दूंगी 10% ऑफ 8,000 इज 800 एंड 10% ऑफ 8,000 इज 800। अब मेरा इस केस में मेरा टोटल अमाउंट बन गया 9,600। 8,000 मेरा टोटल बिल था और उस पर मैंने जीएसटी पे करा जो कि 10% दिया हुआ था, तो मैंने हाफ एंड हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ एंड हाफ में मैंने उनको डिवाइड कर दिया। देन अगर परचेजर जो विकास की बुक्स में कैसी एंट्री आएगी, अब उसने परचेज करा है, ठीक है, अब परचेज करा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा उसकी जर्नल एंट्री में, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू किससे करा है उसने, रोहन्स अकाउंट से। अब यहां पे मैं सेम लिखूंगी सीजीएसटी अकाउंट एंड एसजीएसटी अकाउंट। अब हम यहां पे एक चीज लिखना भूल गए हैं, यहां पे सेल करा है तो मैं ये लिखूंगी आउटपुट, यहां पे भी आउटपुट। अब इसने यहां पे परचेज करा है तो मैं ये लिख दूंगी इनपुट एंड इनपुट। अमाउंट हो जाएगा सेम, 8,000 यहां आ जाएगा, 8,000 यहाँ, 800, 9,600 यहाँ पे सेम। तो वहां पे उसने सेल किया तो इसलिए आउटपुट सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एसजीएसटी लगा, यहाँ पे परचेज किया था तो इसने इनपुट यूज करा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंट्री। नेक्स्ट वी हैव इज कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट की कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। अब उस वाले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि डिस्काउंट जो 20% दिया है 8,000 का, मैंने उसमें जर्नल एंट्री पास कर दी। अब अगर मैंने उसको कैश डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंट्री थी गुड्स, सपोज करो सेल करें हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे उसने डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए एक तरीके का लॉस है, तो हम एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं, वी डेबिट ऑल लॉसेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और वहां पे उसको रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट, बाकी चीजें हो जाएंगी क्रेडिट। वाई? बिकॉज एज पर नॉमिनल अकाउंट वी क्रेडिट ऑल गेन्स, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा मेरा क्रेडिट। वेरी सिंपल। लास्ट इज रिबेट। रिबेट का मतलब भी छूट होता है। अगर तुम छूट दे रहे हो, एक तरीके का मेरा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तो मैं डेबिट कर दूंगी, रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू विकास अकाउंट। और अगर मेरे को मिल रहा है रिबेट तो मतलब मेरे लिए एक गेन है, तो मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो मेरी एंट्री यहां पे हो जाएगी रोहन अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट अकाउंट। बस हम कैश
डिस्काउंट में शो करते हैं कैश अलाउड है या कैश रिसीव्ड है। अगर मेरे को अलाउ किया है मैंने, तो मेरे लिए ये एक्सपेंस है तो मैंने डेबिट कर दिया। सेम रिबेट है, मैंने रिबेट दिया है तो मैंने डेबिट कर दिया। अगर रिबेट मुझे मिला है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अगर इस केस में मेरे पास जीएसटी होता तो मैं कहाँ लिखती, मेरा यहाँ पे आ जाता आउटपुट, जो भी मेरा जीएसटी है, एसजीएसटी या सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, अगर मैं इंटरनेशनल या इंटरस्टेट कर रही हूं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा टू जीएसटी, आईजीएसटी या सीजीएसटी। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट में मैं शो नहीं करती स्पेसिफिकली ट्रेड डिस्काउंट। अगर 10,000 पे मुझे डिस्काउंट मिला 20% का, तो मैं 8,000 से ही एंट्री पास करूंगी इन द बुक्स ऑफ सेलर या इन द बुक्स ऑफ परचेजर। यहाँ पे सेलर मेरा रोहन था, वहां पे मेरा परचेजर विकास था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रांजैक्शंस। ये भी थोड़ी टिपिकल ट्रांजैक्शन है, अगर समझ के करोगे बस ये याद रखो, जो भी मेरा लॉस है उसको मैंने डेबिट करना है, जो भी मेरा गेन है वो मैंने क्रेडिट करना है। तो उसके पहले सोचो कि मैंने अगर डिस्काउंट दिया है तो मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस करा है, मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए नुकसान है कि मैं किसी बंदे को डिस्काउंट दे रही हूँ। अगर मुझे मिला है तो मेरे लिए बेनिफिट है, तो इसलिए मैं अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट कर दूंगी। तो ये छोटे छोटे रूल्स हमेशा दिमाग में रखना, तो आपको लाइफ लॉन्ग जर्नल एंट्रीज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। और भी अगर क्वेश्चंस है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।